name of Yeshua HaMashiach. प्रभु यशुआ मसीहा के ईश्वरत्व नाम में आप सबको जय मसीह की। Today we are going to pray for deliverance. आज हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Today I want everybody to pour out your heart to Yeshua so the power of deliverance can come upon you and deliver you. मैं आज चाहता हूं कि आप सब लोग अपने हृदय को प्रभु यशुआ जी के सामने खोल दें ताकि छुटकारे की सामर्थ आप पर आए और आप लोग छुटकारा पाएं। Yeshua is going to deliver you from all demonic attacks. प्रभु यशुआ आपको सारी शैतान के हमलों से छुटकारा देने वाले हैं। And many people are facing hindrance in their life. Yeshua is going to remove that hindrance in your life. और बहुत से लोग जो अपने जीवन में रुकावटों को महसूस कर रहे हैं, आज प्रभु यीशुआ आपको छुटकारा देकर उन रुकावटों को खत्म करने वाले हैं। Those spirit operating in your families are going to leave you today in the name of Yeshua. वो सारी आत्माएं जो आपके परिवार में कार्य कर रही हैं, आज आपको छोड़कर जाने वाली है प्रभु यीशुआ मसीह के नाम में। The wonderful presence of Yeshua is here. प्रभु यीशुआ की अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर है। Let's all close our eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करें And let us look unto the Lord. और सब लोग प्रभु की ओर ताकें। Let us say, Lord, today, Lord, deliver us. ऐसा कहें कि प्रभु यीशुआ आज हमें छुटकारा दें। Lord, deliver us from evil. प्रभु हमें दुष्ट से छुटकारा दें। Lord, all demonic entities leave us today in the name of Yeshua. प्रभु यीशुआ सारी दुष्ट की शक्तियां हमें छोड़कर जाएं आज। Today, Lord, thank you for delivering me. प्रभु यीशुआ आज आपको धन्यवाद देते हैं हमें छुटकारा देने के लिए। Amen. आमेन। So, viewers, today we are going to join as a team and pray for you. तो दर्शकों, आज हम पूरी एक टीम की हैसियत से इकट्ठे हुए हैं ताकि आप सबके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना कर सकें। So, joining along with me is Apostle Stephen, Evangelist Pramod, and Pastor Amit Salve. और आज मेरे साथ प्रेरित स्टीफन जुड़े हुए हैं और हमारे प्रचारक ब्रदर प्रमोद जुड़े हुए हैं और पास्टर अमित जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। And we will be having a mass prayer. और हम सब लोगों के साथ सब लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। So, wait till 7:30. और 7:30 बजे तक सब लोग इंतजार करें। And there will be live deliverance happening when we are praying. और जब हम प्रार्थना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रभु का सामर्थ लोगों को छुटकारा देगा। Because distance is not a barrier. क्योंकि जो दूरी है वो परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। Because you are listening to the message, the Lord is going to deliver you. जब आप आज प्रभु का वचन सुनेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। You are going to see also live deliverance in the deliverance meeting. और आप देखेंगे आज छुटकारे की बंदगी में यहाँ पर छुटकारा होते हुए। Our other members, the coordinators, Pastor Linu is there in Bangalore coordinating our meeting. Thank you, Pastor. और हमारे और भी एक कोऑर्डिनेटर बेंगलोर से पास्टर जी, पास्टर लीनू जी हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। Also, I thank all the members from Kerala, especially Pastor Demis and Sister Diba Demis for bringing the Driven Church fellowship people to this meeting. और मैं केरला से जो प्रभु के दास ब्रदर पास्टर डेमिस जॉन है और उनकी पत्नी है, उनका और उनके साथ जुड़े लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। ये धन्यवाद करता हूं कि ये सब लोगों को छुटकारे की सभा में लेकर आए। People are joining us from outside India and different parts of India. और बहुत से लोग हैं जो भारत के बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत से लोग हैं जो भारत के अलग-अलग स्थानों से हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। So I greet you once again in the matchless name of Yeshua HaMashiach. और मैं एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशुआ मसीहा के अद्भुत नाम में जय मसीह की बोलता हूं। Today we are going to look at a very important subject called deliverance from Egypt. और आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय
जो छुटकारे का विषय है उसको सीखने जा रहे हैं, मिस्र से छुटकारा। Now, people, you may be thinking, oh, we all know the story about Egypt. अब आप लोग सोच रहे होंगे सब के हमें सबको तो मिस्र की जो कहानी है वो पता है। No, I am going to talk to you about the 7 things that you need to be delivered of. और पर मैं आपको 7 वो बातें बताऊंगा जिनसे आप लोगों को छुटकारा चाहिए। See, in the book of Genesis, God shows himself to be a creator. और आपने देखा कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने आप को रचना करने वाला दिखाया है। In the book of Exodus, God is a deliverer. पर निर्गमन की पुस्तक में आपने देखा कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला भी है। Let's read from the book of Acts, chapter 7, verses 34. प्रेरितों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 34वां वचन कोई पढ़ेंगे। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। So Bible says, the Lord is saying, surely I have seen the oppression of my people in Egypt. आपने देखा कि प्रभु का वचन बाइबल में कहता है कि मैंने मिस्र में मेरे लोगों का रोना, उनका दुख मैंने देखा है। The Lord is talking about a particular location or a particular nation called Egypt. और प्रभु खास एक जाति के लिए, खास एक देश के बारे में बात करता है। मिस्र के बारे में मैंने वहां पर देखा है। See, that time the world had different, countries. But God is not talking about those nations or those countries. God is talking about a specific nation called Egypt. और उस समय बहुत और भी देश थे, लेकिन परमेश्वर और देशों के विषय में बात नहीं कर रहा। परमेश्वर सिर्फ मिस्र के विषय में ही बात कर रहा है। There are 2 things that you have to note. God is telling, my people suffering in Egypt. 2 बातें हैं जो आपको समझनी होगी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लोग हैं मिस्र में वो दुख भोग रहे हैं। Why God is looking at Egypt? Because Egypt had his people. क्यों परमेश्वर मिस्र को देख रहे थे? क्योंकि मिस्र के पास परमेश्वर के लोग थे। My brothers and sisters, wherever you are, whichever country you are, whichever state you are, God is seeing you in that state. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप किसी भी देश में हैं, किसी भी आप प्रदेश में हैं, किसी भी जगह में आप बैठे हुए हैं, पर परमेश्वर आपको वहां पर देख रहे हैं। He knows your condition. He knows the place from where you are joining into this Zoom meeting. और परमेश्वर जानते हैं वो जगह को, परमेश्वर जानते हैं वो स्थान को जहां से आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं। Bible say that I've heard the groanings of the people in Egypt. परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि मैंने देखा है, मेरे लोगों के कुराना मैंने सुना है। And what did this God say? और क्या ये प्रभु कहते हैं? Bible the word Acts 7:34, it says that I have come down to deliver them. और ऐसे कहा है प्रेरितों की पुस्तक 7वें के 34वें वचन में कि मैं नीचे उतरा हूं इनको छुटकारा देने के लिए। Yes, 2000 years ago, this great God came down in the form of a man called Yeshua HaMashiach. लगभग 2000 साल पहले ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर वो नीचे उतरा है अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए। Book of Matthew chapter 1 verses 23 says, मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 23वें वचन में ऐसे लिखा है, he is called Emmanuel, God with us. उसको कहा गया इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। So this great God 2000 years ago came down as Emmanuel, the great God, Yeshua. और ये महान परमेश्वर प्रभु यीशु बनकर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे संग आया है। Yeshua told, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst.
प्रभु यीशु ने ऐसे कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां मैं उनके दरमियान विचकार हूं। Today, Yeshua is here. आज प्रभु यीशु यहाँ पर हैं। You see, there are different title for Yeshua. आप देखें, प्रभु यीशु के लिए अलग अलग टाइटल हैं। Some people call him king. कुछ लोग उसे राजा कहते हैं, Some people call him shepherd. कुछ लोग उसे चरवाहा कहते हैं। But there is also one name for him. पर एक और नाम है उसके लिए। It is written in the book of Romans chapter 11 verses 26. ये रोमियो की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 26वें वचन में लिखा है। Let's read Romans 11:26. पढ़ें रोमियो 11:26। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। So the Bible say the name given to Yeshua is called a deliverer. तो बाइबल ऐसे कहती है कि प्रभु यीशु को एक नाम छुटकारा देने वाला दिया गया है। You see, we call him Savior, we call him God, we call him Son of Man, we call him Son of God, but there is a name, Bible say, the deliverer. तो आप देखें, उनको कहा गया उद्धारकर्ता, उनको कहा गया जो राजा, और बाइबल ऐसे कहती है वो परमेश्वर का पुत्र है, बाइबल ऐसे कहती है वो मनुष्य का पुत्र है, और उसको बाइबल ऐसे भी कहती है वह छुटकारा देने वाला है। Or in Malayalam it says, Viduvikkinnavan. In Punjabi it say that Chudonwala, the person who delivers you. या पंजाबी में ये लिखा है छुड़ाने वाला, वो व्यक्ति जो आपको छुड़ाने वाला है। So there is this God who has come down to deliver you. तो ये परमेश्वर नीचे उतरा है आप लोगों का छुटकारा करने के लिए। So today, brothers and sisters, if you are in trouble, you can say, Lord, Yeshua deliverer, deliver me. तो आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप समस्या में हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु आज मुझे छुड़ा लो। Oh, deliverer, deliver me. ओ प्रभु यीशु छुड़ाने वाले, मुझे छुड़ा लो। Now let us look at the first place from where Yeshua is going to deliver you. तो हम वो पहली स्थान को देखें, यहां से प्रभु यीशु आपको छुड़ाने वाले हैं। First, you must be delivered from Egypt. तो पहली जगह जहां से आपको छुटकारा पाना चाहिए वह है मिस्र। What is the meaning of Egypt? मिस्र का मतलब क्या है? In the book of Exodus, chapter 20, verses 2, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 2रा वचन, God gives an explanation of the nation called Egypt. और परमेश्वर मिस्र के विषय में कुछ व्याख्या देते हैं, परिभाषा बताते हैं। Exodus 20 verses 2. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। The Bible say, I have delivered you from the house of bondage, Egypt. तो ऐसे कहते हैं परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हें दासत्व का घर, बंधनों का घर वहां मिस्र से छुड़ा कर लाया हूं। So first of all, you must be delivered from the place you are not supposed to be. तो पहले आपको वह जगह से, वह स्थान से छुटकारा पाना है जहां के लिए आप नहीं बने हुए हैं। See, if you are in the wrong place, stuck in the wrong things, you must get out of that place. तो पहली बात कि अगर आप अलग जो गलत स्थान पर फंस गए हैं, गलत कामों में फंस गए हैं, आपको वहां से छुटकारा पाना है। You cannot make the land of Egypt a land flowing with milk and honey. No, you have to leave Egypt to receive the land of milk and honey. आप चाहकर भी मिस्र को ऐसी भूमि नहीं बना सकते जहां पर दूध और शहद की नदियां बह निकले। आपको वहां मिस्र से छुटकारा पाना ही होगा ताकि आप वह स्थान पर पहुंच सके जहां दूध और शहद बहता है। See, where God has placed you, in that place only you can come up.
तो जहां परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं वही स्थान पर आप ऊपर उठ सकते हैं। You can be stuck in a different place, but God want to do ministry or God want to bless you in another place. आप किसी अलग स्थान पर फंस गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अलग स्थान पर एक सेवकाई चाहते होंगे, आपकी उन्नति चाह रहे होंगे। When I started the ministry, I thought God has called me in South India, in Kerala. जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो मैं ऐसे सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे दक्षिणी भारत में केरला में ही चुना है। God told, leave Kerala and settle in Chennai. तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे कहा कि तुम केरला को छोड़ दो और चेन्नई में जाकर रहना शुरू करो। And after settling in Chennai, do ministry in Punjab. और जब मैं चेन्नई में रहने लगा तो परमेश्वर ने कहा पंजाब में जाके सेवकाई करो। See, God has specific location for you to be successful. परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास स्थान है जहां वो आपको उन्नति देना, सफलता देना चाहते हैं। If you are a minister of God, find out the place where God want you to minister. अगर आप प्रभु के दास हैं तो आप वह स्थान को ढूंढें जहां प्रभु आपको चाहते हैं कि आप सेवकाई करें। If you are a believer, then find out the place where God want you to stay and God want you to minister. तो अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप वह स्थान को ढूंढे जहां परमेश्वर आपको रखना चाहते हैं, जहां परमेश्वर आपसे अपना कार्य लेना चाहते हैं। As long as Israel was in Egypt, Egypt was called the house of bondage. जब तक जो इस्राएली लोग मिस्र में थे तब तक मिस्र को बंधनों का स्थान एक वही स्थान करके कहा गया। You have to understand, it is not the place that bless you, but it's the plan of God that blesses you. तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये स्थान नहीं है जो आपको आशीषित करता है, पर परमेश्वर की योजना है जो आपको आशीषित कर सकती है। If you think that traveling to America will only bless you, that you are wrong. If God has planned for you in America, then only you will be blessed. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका में जाऊंगा तब ही मैं सफलता पा सकता हूं, तो आप गलत हैं। सिर्फ परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मकसद ही आपको सफलता दिला सकता है। If God want to bless you in America, then go to America. If God don't want to bless you in America, don't go. अगर परमेश्वर आपको अमेरिका में जाके आशीषित करना चाहते हैं, अमेरिका में जाओ, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो आप मत जाओ। So what I want to tell you, always pray that you must be delivered from wrong places where you are not supposed to be. तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप वह स्थानों के लिए प्रार्थना ना करो जहां प्रभु आपको नहीं चाहते कि आप जाएं। In the book of Micah, chapter 6, verses 4, मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 4था वचन, can you read? I bought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. पढ़ो प्रमोद। मैं Micah 6:4. हाँ। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। See, what did God say? तो अब देखें परमेश्वर क्या कहते हैं। To deliver you from Egypt, I had to send you Moses, Aaron, and Miriam. और तुमको मिस्र से छुड़ाकर लाने के लिए मैंने हारून को, मूसा को और मरियम को लेकर आया, भेजा। You see how much it is important that God wanted the children of Israel to be in another place. तो आप देखें परमेश्वर के लिए ये कितना खास था कि परमेश्वर के लोग वहां दासत्व के घर से छूटकर एक अलग स्थान में जाएं। So always pray that you may be placed and you may be established in the right place. तो आप हमेशा ये प्रार्थना करें कि आप वह स्थान पर, सही स्थान पर जहां परमेश्वर आपको चाहते हैं, आप वहां पर रह सकें।
Today, brothers and sisters, I am going to pray. We are going to pray that God will direct you to the right place where you are supposed to be. और आज मेरे भाइयों मेरी बहनों हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको वहां वे स्थान के लिए सही स्थान के लिए जहां परमेश्वर चाहते हैं आपकी अगुवाई करें. So keep your heart, your mind open and ask the Lord and allow the Lord to guide you to the right place of your destiny. आप अपने हृदयों को अपने मनों को खोल कर रखें और परमेश्वर से ऐसे कहें कि प्रभु मेरी मंजिल तक प्रभु जहां आप चाहते हैं मुझे अगुवाई करो. Oh, guide me to the right place you want me to be established. प्रभु यीशुआ मुझे वही सही स्थान पर जहां आप मुझे रखना चाहते हैं उन्नति देना चाहते हैं वह स्थान के लिए मेरी अगुवाई करो. So the first thing God did to his children, to his people, was to deliver them from Egypt, the place. तो पहला काम जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए किया वो ये था कि उनको मिस्र से छुड़ाया. Now what is the second thing God delivered them? और दूसरी चीज क्या थी जिससे परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया? God delivered them from Egyptians. परमेश्वर ने उनको मिस्रियों से छुटकारा दिया. First, God delivered them from the wrong place. पहले परमेश्वर ने उनको गलत स्थान से गलत जगह से छुटकारा दिया. Second, God delivered them from the wrong people. और दूसरा परमेश्वर ने उन्हें गलत लोगों से उनका छुटकारा किया. You must be out of wrong relationships. आपको गलत रिश्तों से गलत लोगों के साथ रिश्तों से बाहर आना है. There are some relationship in your life that is pulling you back into sin. कुछ रिश्ते आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको वापस पाप की ओर खींचते हैं. There are things in your life that is pulling back you away from your destiny. कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको आपकी मंजिल से वापस पीछे खींच लेती हैं. In the book of Exodus chapter 3 verses 8, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8वां वचन. can you read book of Exodus chapter 3 verses 8? इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं. Now God is telling, I will deliver you out of Egypt. Now he is telling, I will deliver you out of Egyptians. पहले परमेश्वर कहते थे कि मैं तुम्हें मिस्र से छुटकारा दूंगा. अब परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें मिस्रियों से भी छुटकारा दूंगा. Who are these Egyptians? कौन है ये मिस्री? The people who emotionally afflict you or disturb you. वे लोग जो तुम्हारे भावनाओं के साथ तुम्हें जो गलत रास्तों पर लेकर जाते हैं या आपको खींचते हैं. Those people who give you sorrow, those people who will always disturb you emotionally. जो आपको दुख देते हैं आपकी भावनाओं से फीलिंग से आपकी फीलिंग को हर्ट करते हैं सोचों को. Can you read from the book of Exodus chapter 1 verses 11? Exodus 1 verses 11. निर्गमन की पुस्तक इसका 1 अध्याय 11 वचन. इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया. See, the Bible says he put the taskmasters to afflict them with the burden and cause sorrow. और बाइबल ऐसे कहती है कि उन्होंने उन लोगों को नियुक्त किया जो उनके ऊपर काम का बोझ डाले और उनको दुख पहुंचाए. You see, there are people, men and women, they are in the wrong relationship and because of that, they go through a lot of emotional abuse. कुछ औरतें कुछ मर्द लोग ऐसे होते हैं जो गलत रिश्तों में होते हैं और वे अपने हृदय में दुख पाते हैं दुख में रहते हैं. There are some women
they go into wrong relationship with those guys who always abuse them emotionally. और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कुछ लड़कों के साथ, कुछ मर्दों के साथ ऐसे रिश्ते बना लेती हैं, गलत रिश्ते, जिनके साथ बाद में उनको गालियां सुननी पड़ती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है और वे And हृदय what- में दुखी रहती हैं। And what happened? They cannot get out of this relationship and they find themselves bound in things. और क्या होता है कि वे चाहकर भी अपने आप को वे रिश्तों से बाहर नहीं निकाल सकती, वे अपने आप को वहां पर दास्तव होना या बंधा हुआ ऐसा महसूस करते हैं। Their souls and that person's soul is tied together, and this woman cannot get married and settle in life. और वे लड़के का और वे लड़की का मन एक साथ जुड़ गया है और वे औरत दूसरी जगह में शादी करके वो अपने घर को भी नहीं बसा सकती। Imagine Israelites looking at Egyptians. आप ऐसे सोचें कि इस्राएली लोग जो थे वो मिस्रियों के विषय में उनको देखते। When they look at Egyptian, they always felt disheartened and worn out. जब वो मिस्रियों को देखते थे तो हमेशा वो अपने हृदय में दुख महसूस करते थे, टूटा हुआ हृदय महसूस करते थे। Because always this Egyptian used to abuse them. क्योंकि हमेशा ये मिस्री लोग जो थे वो इस्राएलियों को उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। They couldn't go away from the control of these Egyptians. वो चाहकर भी इन मिस्रियों के कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते थे। Book of Exodus chapter 3 verses 7. निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7वां वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। Bible say they are oppressed. पीड़ा पे चित्त लगा है. God has seen their oppression. तो बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ने उनकी पीड़ा को देखा। What is the meaning of oppression? पीड़ा का मतलब क्या है? Person which is, put in a chain, a person which is tied in a chain. वह व्यक्ति जिसको जंजीरों के साथ बांधा गया, जकड़ा गया है। So Bible say, Yeshua is telling, God is saying, I have seen the oppression, the chains of my people. तो बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि मैंने अपने लोगों की पीड़ा को देखा है। Do you know why many people cannot be settled in a good married life? आपको पता है कि क्यों बहुत से लोग एक अच्छा पारिवारिक जीवन शादी करके भी क्यों नहीं बसा पाते? I am talking about unmarried boys and unmarried girls. मैं जो अविवाहित लड़के हैं और अविवाहित लड़के हैं उनके विषय में बात कर रहा हूं। You must get out of this relationship with Egyptians, those people who are not called along with you. आपको उन मिस्रियों के साथ जो रिश्ता है उससे बाहर आना है जो आपके साथ आपके लिए चुने गए नहीं है। So what about married relationship, brother? और फिर ये शादीशुदा लोगों के रिश्ते के बारे में क्या बात है भाई? Today we have to pray against that spirit which is causing problem in family life, and that every abuse in family life be released in the name of Yeshua. तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि वे सारी आत्माएं जो पारिवारिक को, जो विवाहित जो जोड़े हैं उनके दरमियान दूरियां, उनके दरमियान झगड़े लेके आती हैं, उनको छोड़कर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Now what is the third thing that you must be delivered of? अब तीसरी बात क्या है जिससे आपको छुटकारा पाना है? In the book of Deuteronomy chapter 15 verses 15. व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 15वां वचन। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। See, the third thing is that as long as they were in Egypt, they were slaves. तो तीसरी बात यह है कि जब तक भी वे मिस्र में थे वे गुलाम थे, दास थे। You see, in Egypt, you are stuck with your job. मिस्र में आप अपने कार्य में, अपने
कारोबार में उसमें एक जगह में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। You know, many people are saying, brother, I cannot come up in my career. कुछ लोग हैं जो ऐसे शिकायत करते हैं कि भाई मैं अपने कैरियर में, अपने कारोबार में ऊपर नहीं आ पा रहा हूं। Imagine every Israelite in Egypt had only one job, they were slave. तो आप ऐसे देखें कि इस्राएलियों की मिस्र में एक ही उनका कारोबार था, एक ही उनका काम था, वो गुलाम थे। They were not doctors and engineers and all. No, everybody from small to great, they were all slaves in Egypt. और ना कोई ऐसा नहीं था कि कोई डॉक्टर बन सकता था, कोई इंजीनियर बन सकता था, बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग वहां पर गुलाम ही थे। Even though you are the most qualified person, you will be stuck in the most meanest or the smallest of job. चाहे कि आप बहुत ही एक काबिल व्यक्ति हो, पर तब भी आप सबसे एक छोटे कार्य में, एक छोटे काम में आप अटक जाएंगे। You might be having degrees and you might be having intelligence and everything, yet you are stuck in a small job. चाहे आपके पास बहुत सी डिग्रियां हो, चाहे आप बहुत अकलमंद भी हो, पर फिर भी आप एक छोटे काम में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। You may say that you are a very experienced guy, but you cannot see your career is growing. Something is happening with your career. आप चाहे ऐसा सोच रहे हो कि आप एक बहुत बुद्धिमान, एक अच्छे जो है कारोबारी हैं, पर आप एक जगह में अटक जाते हैं, आप अपने कार्य में ऊपर नहीं आ पाते। So the word they say is that Israelites were slaves in Egypt. तो वचन ऐसे कहते हैं कि इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। Yeah, what is the three character of slaves? गुलाम के तीन जो कैरेक्टर वो क्या है? First, they cannot choose to be free. पहला ये है कि वे अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। They cannot say that, oh, today I am not going to work. Today I want to be free. No, you वो are ऐसा a नहीं कह slave. You have to work. वो ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं आज छुट्टी कर रहा हूं। नहीं, आप गुलाम है, आपको काम करना ही पड़ेगा। You cannot say that today I don't want to be with this master. I am going to be outside. I am going to be a free man. No, you have to be with your master. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपने मालिक के पास नहीं रहूंगा, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। नहीं, आपको अपने मालिक के साथ ही रहना है, यही है गुलामी। What is the second character of a gulam? What is the second character of a slave? दूसरा कैरेक्टर क्या है? The slave is always dependent upon the mercy of someone else. और जो गुलाम होता है उसको हमेशा किसी दूसरे की दया के ऊपर निर्भर ही रहना पड़ता है। If the master is giving something, you will get it. If the master is not also giving something, you have to work. चाहे आपको मालिक कुछ दे तो आपको कुछ मिलेगा, अगर वो नहीं भी दे तब भी आपको कार्य करते ही रहना पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। Some people will say, brother, I am working, but my life is not at all going up. कुछ लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कार्य करता हूं, लेकिन मेरा जीवन उन्नति में नहीं जा रहा। What is the third character of a gulam? तीसरा कैरेक्टर क्या है गुलाम का? A slave is always having financially, he is always put down. जो गुलाम होता है वो हमेशा पैसे के वित्तीय बातों में वो नीचे ही रहता है। You don't have a slave don't have a bank account. किसी गुलाम का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। Whatever he does, every time he is living in poverty, he is living always in financial struggle. वे चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसे गरीबी में ही रहना पड़ेगा, उसे पैसों की तंगी ही रहेगी। Yes, God saved the Israelites from slavery in Egypt. हाँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। Yes, in Egypt, they were working for all the masters of Pharaoh. हाँ, मिस्र में वे
फिरौन के मास्टरों के लिए, उनके मालिकों के लिए ही कार्य करते थे। But when God delivered them from Egypt, God gave them their own land. They were working for their family. They were eating the food according to their desires. जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया और उनको एक अलग स्थान दिया, तो वहां पर वे अपना कार्य करने लगे, अपनी खेती बाड़ी करने लगे, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए वे जीना उन्होंने शुरू किया। That is the third thing. You must be delivered. God wants to deliver you from your slavery, from the things which is pulling you down in life. तो ये तीसरी जगह है, यहां से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको गुलामी से छुटकारा देना चाहते हैं, ऐसी बातों से जो आपको हमेशा नीचे ही खींचती है। Now, what is the fourth thing you need deliverance from? अब की चौथी बात क्या है जिससे आपको छुटकारा चाहिए? You must be delivered from the Egypt mentality or the wrong mindset. तो आपको मिस्री जो मानसिकता से या गलत मानसिकता से छुटकारा पाना चाहिए। What is this Misri Mansikta? What is the meaning of this Egyptian mindset? क्या मतलब है ये मिस्री मानसिकता, मिस्रियों जैसा मानसिकता होना? When God delivered people from Egypt, जब परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से छुटकारा दिया, they had one problem. They carried Egypt in their hearts. उनकी एक समस्या थी कि उन्होंने मिस्र को हमेशा अपने हृदय में रखा। In the book of Numbers, chapter 14, verses 4. गिनती उसका 14वां अध्याय है, उसका 4था वचन। Numbers 14, 4. फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। You see, let us make somebody our king and let us go back to Egypt. देखो क्या वो कह रहे हैं कि हम किसी को अपना प्रधान बना ले, अपना राजा बना ले और वापस हम मिस्र में चले जाएं। Why you want to go back to Misraim? Why you want to go back to Egypt? क्यों आप वापस मिस्र को जाना चाहते हैं? Book of Numbers, chapter 11, verses 5 and 6. Numbers 11, 5 and 6. गिनती 5 और 6। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में पेट में खाया करते थे, और हाँ। वे कीड़े और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी, परंतु हम अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। You see, these people were not satisfied with the blessings of God. They want to go back into their old lifestyle. तो ये लोग जो थे परमेश्वर की आशीषों के साथ जो है वो तृप्त नहीं थे, वे अपने वापस पुराने जीवन में जाना चाहते थे। Do you know some people, even though they say that they are born again, spirit-filled, water-baptized, tongue-speaking Christian, they want to still smoke cigarettes. तो चाहे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, पर फिर भी वो लोग जो है वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। Oh, they will remember about the old time when they used to take liquor. और जब वो सिर्फ धूम्रपान नहीं, जब वो दारू भी पीते हैं तब भी वो अपना पुराना जीवन वो याद करते हैं, वो पुराना जीवन क्या था। They remember their old friends and they remember the things they would used to do in their past life and they want to go back. और वे अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने कार्यों को वो याद रखते हैं और वो वापस अपने पुराने जीवन में जाना चाहते हैं, वो मजा दोबारा लेना चाहते हैं। Yes, this backsliding mentality. हाँ, ये है पीछे मुड़ने की मानसिकता। What did Peter say? पतरस क्या कहते हैं? Oh, I am going to go back to fishing. ओ मैं वापस जाकर मछुआरा बनने वाला हूँ। And all the apostles told, yeah, we are also going to go back to fishing. और बाकी
प्रेरितों ने, चेलों ने भी ऐसे कहा, हाँ, हाँ, हम भी चलते हैं, वापस जाके मशवरे बनते हैं। We don't want to be this apostle, prophet, evangelist. छोड़ दो everything. Let us go back to fishing ministry. हमें ना भविष्यवक्ता बनना, ना प्रेरित बनना, ना पास्टर बनना, ना प्रचारक, ना अध्यापक, हमें वापस जाके मशवारे ही बनना है। Oh, I want to go back into my old lifestyle. मैं अपने पुराने जीवन के तरीके में जाना चाहता हूँ। Many boys, many girls used to tell me this. बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां मुझे ऐसे कहते थे, Brother, the old things are returning back. Old things. I want to go back to my old things. कि भाई मैं वापस अपने पुराने जीवन में जाना चाहता हूँ। Brother, I don't feel good. I am always thinking I am weak. I am going into backsliding. भाई मैं अच्छा महसूस नहीं करता, मैं तृप्त महसूस नहीं करता हूँ, मैं कमजोर महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस अपने पुराने जीवन में चला जाऊं। Today, God wants to deliver you from Egyptian mentality or wrong mentality. तो आज परमेश्वर आपको मिस्री मानसिकता से या गलत मानसिकता से छुटकारा देंगे। Now, let us look at the fifth thing God wants to deliver you. अब पांचवी बात देखें जिससे परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। Yes, He wants to deliver you from the sickness of Egypt. हाँ, परमेश्वर आपको मिस्री बीमारियों से छुटकारा देंगे। Book of Deuteronomy, chapter 7, verses 15. व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 15वां वचन। Can you read it? क्या कोई पढ़ेगा? और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। Bible say, by God calls diseases of Egypt. तो बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर तुमको मिस्री बीमारियों से छुड़ाएगा। Bible never said disease of Satan. Bible say that diseases of Egypt. और बाइबल ने ऐसा नहीं कहा कि शैतान की बीमारियों से, बाइबल ने ऐसे कहा मिस्र की बीमारियों से। When you are outside the will of God, there are certain diseases which affects you. और जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर चलते हैं तो कुछ बीमारियां हैं जो आप पर असर करेंगी। Today God is telling you, I will deliver you. I will deliver you from all the diseases of Egypt. तो आज परमेश्वर आपसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस्र की सारी बीमारियों से छुटकारा दूंगा। Today, brothers and sisters, is there any disease in your body? तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या कोई बीमारी है जो आपके शरीर में कार्य कर रही है? Are you praying for the healing of your body? क्या आप अपने शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं? Today, the Lord is telling, I will deliver you, I will heal you from all the diseases of Egypt. तो आज परमेश्वर आपसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मिस्र की सारी बीमारियों से चंगा करूंगा, छुटकारा दे दूंगा। Exodus chapter 15, verses 26. निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन। Can you read it? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ. I am the God who heals you. मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है। I will never allow even one disease to come upon you which was upon the Egyptians. मैं एक भी बीमारी को तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगा जो मिस्रियों पर आई थी। See, all the sickness, all the disease that it all belongs to Egyptians, not to Israelites. देखो, वो सारी बीमारियां वो मिस्रियों के लिए थी, वो इस्राएलियों के लिए नहीं थी। So you can claim your healing in your body. You can say in the name of Yeshua, I am healed today. तो आज आप अपने शरीर के लिए ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु यहोवा मसीह के नाम में ये बीमारियां मुझे छोड़कर चली जाएं।
every sickness of Egypt in my body be cast out in the name of Yeshua. वह सारी मिस्र की बीमारियां जो मेरे शरीर में कार्य कर रही हैं, प्रभु यहोशू मसीह के नाम में चली जाओ। Now let us look at the sixth thing that you must be delivered of. अब वह छेवीं बात देखें जिससे आपको छुटकारा पाना है। In the book of Isaiah, chapter 19, verses 3, the Bible speaks about the spirit of Egypt. तो यशाया उसका 19वां अध्याय 3रा वचन, जिसमें बाइबल मिस्र की आत्मा के विषय में बात करती है। Can you read book of Isaiah, chapter 19, verses 3? और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूर्तों के पास और ओजों और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे। See, the Bible, they say he will pull down the buddhi. It is not buddhi. In English, it say he will pull down the spirit of Egypt. तो बाइबल ऐसे कहती है कि वे परमेश्वर, ये बुद्धि ने लिखा है कि मिस्र की आत्मा को मैं निकाल दूंगा। In the book of Isaiah, chapter 19, verses 14, can you read it? It speaks about again the spirit working in Egypt. यशाया 19 उसका 3 तीसरा 19 verses 14. ओ 14वां वचन। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है। The Lord has mingled a perverse spirit in our midst. परमेश्वर ने ये एक पागल- गलत आत्मा को, एक गलत आत्मा को, परमेश्वर ने गलत आत्मा को मिला दिया है। see, there is a spirit which it is all clear in the English version, but you know, in Hindi or Punjabi, I don't know what is written in Punjabi, but it is written in English that God has given a perverse spirit. He has mingled a perverse spirit in the midst of Egyptians. तो पर अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़े, पंजाबी में भी ऐसा है। परमेश्वर ने पंजाबी में ऐसा है, तो can you read in अंधेरा बहुत Punjabi? है, अंधेरा हाँ? बहुत है इधर गाड़ी में, अंधेरा Andhera, बहुत okay, है। fine. So Bible say God has sent a bad spirit in the midst of Egyptians. तो बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच में, दरमियान में एक गलत आत्मा को भेजा है। What is the spirit of Egypt? क्या है मिस्र की आत्मा? Anything which is not God of God, but any religious activity, any so-called spiritual activity which is not of the Bible. तो वे चीजें, वे बातें जो आत्मिक नहीं है, मतलब के परमेश्वर के अनुसार नहीं है, लेकिन वे धार्मिक है और वे आत्मिक भी लगती हैं, वो ऐसी आत्मिकता है जो परमेश्वर के अनुसार की आत्मिकता नहीं है। Anything which goes out of God's word, any kind of worship going out of the Bible, that is called the spirit of Egypt. ऐसी आराधना जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उसके वचन के अनुसार नहीं है, जो उसके वचन से बाहर जाके आराधना होती है, आत्मिकता होती है, इसको कहते हैं मिस्री आत्मा। What do you know? What is the spirit of Egypt means? आपको पता है कि मिस्र की आत्मा का मतलब क्या है? Egypt had many gods. मिस्र के बहुत से देवता थे। You see, when God judged Egypt, तो आप देखें, जब परमेश्वर ने मिस्र का न्याय किया, Bible say he sent 10 plagues upon Egypt. तो बाइबल ऐसे कहती है कि परमेश्वर ने 10 महामारियों को वहां पर भेजा। You see, the 10th plague is not for the people of Egypt, but it was for the gods of Egypt.
तो आप देखें वे 10 महामारियां मिस्र के लोगों के लिए नहीं थी, पर उनके देवताओं के लिए, उनके गॉड्स के लिए, परमेश्वरों के लिए थी। The Egyptian worshipped the Nile. जो मिस्री लोग थे वो नील नदी उसको मानते थे। Bible said Nile became red and nobody could, red like blood and nobody could drink water from Nile. तो बाइबल ऐसे कहती है कि नील जो नदी थी वो लाल हो गई लहू की तरह, और कोई उससे पानी नहीं पी सका। The Israelites worshipped the planets. Bible said there was darkness. तो जो इस्राएली थे वो ग्रहों को मानते थे, और बाइबल ऐसे कहती है कि वहां पर अंधेरा छा गया। Israelites worshipped the animals. All the animals died in plague. और इस्राएली जो थे वो जानवरों को, पशुओं को मानते थे, और वो पशु मर गए और कोई कुछ नहीं कर सका। Do you know that the 10 plagues of Egypt was the judgment of God against the 10 gods of Egypt? क्या आपको पता है कि वे 10 जो महामारियां थी वे मिस्रियों के जो देवताओं के 10 देवताओं के विरोध में महामारियां आई थी। In the book of Exodus chapter 12 verses 12. निर्गमन Exodus 12:12। Can you read Exodus 12:12? Pramod. क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। See, I will judge all the gods of Egypt. हाँ, मैं मिस्र के सारे देवताओं को दंड दूंगा। You see, Israelite, the Egyptian had gods. तो आप देखें मिस्रियों के देवते थे। Satan had made himself God. शैतान ने अपने आप को देवता बना लिया था। Every demonic spirit, they consider themselves as gods of this world. कोई भी दुष्ट आत्मा वो इस संसार की अपने आप को देवता परमेश्वर मानती है। Today, God is going to deliver you from the gods of Egypt, from the तो spirit of evil. आज परमेश्वर आपको मिस्रियों के देवताओं से, वे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाले हैं। Those spirit which has entered in your life by crookedness, by all the religious practice which is not according to the word of God, those spirits, they are going to leave you in the name of Yeshua. वे सारी आत्माएं जो आपके अंदर टेढ़े काम करने से या प्रभु के अनुसार की आराधना ना करने की वजह से या किसी और गलत आराधना को करने की वजह से आपके अंदर आई हैं, वो आपको छोड़कर जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में। That spirits which attack you at night, वे आत्माएं जो आपको रात को हमला करती हैं, that spirits that come in the dream, वे आत्माएं जो आपके स्वप्नों में आती हैं, that spirit which is causing problems in your business, in your career, in your family life, that demonic powers are going to be delivered. वह सारी आत्माएं जो आपके जीवन पर, आपके कारोबार पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव डालती हैं, आज आपको छोड़कर जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Even now as we are talking, यहाँ तक कि अब भी जब हम बात कर रहे हैं, those who are watching us, you are receiving deliverance in your body. जो हमें देख रहे हैं इस वचन को बोलते हुए आप छुटकारा पा रहे हैं। Those people having the demonic spirit, that spirit is leaving them right now. Come out. वह सारी आत्माएं जो इन लोगों के बीच में है, वो आपको छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। Every negative spirit operating in the lives of people, I command you, come out. सारी नकारात्मक आत्माएं जो लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं, मैं तुम्हें आदेश करता हूं, निकल जाओ। Even people watching us in the church, the power of God is descending upon the church.
और जो लोग हमें चर्च में बैठकर स्क्रीनों पर देख रहे हैं, वे चर्च के ऊपर प्रभु की सामर्थ्य उतर रही है। Yes, that power of God, the power of deliverance. Yes, the God of Israel, Yeshua, is delivering you. हाँ, परमेश्वर की सामर्थ, इस्राएली के परमेश्वर की सामर्थ, छुटकारा देने वाले परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। वो आपको छुटकारा देगी। Whatever condition that you are going through, pray that spirit of Egypt might leave you. आप चाहे जैसे भी हालातों से गुजर रहे हो, आप प्रार्थना करें कि मिस्र की आत्मा को छोड़कर जाए। Now, what is the last and the final thing you have to be delivered of? अब वो आखिरी बात क्या है जिससे आपको छुटकारा पाना है? वे अंतिम बात, Yes, the curses of Egypt. मिस्रियों के श्रापों से। See, what is the meaning of the curses of Egypt? मिस्रियों के श्रापों का मतलब क्या है? The meaning is that the things of Egypt are following some people. इसका मतलब ये है कि मिस्र की कुछ बातें जो इस्राएली लोगों को उनका पीछा करती हैं। You have left Egypt, आपने मिस्र को छोड़ दिया है, but yet you are struggling. Something is stopping you from going front. पर फिर भी कुछ बात है, कुछ चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। In the book of Exodus, chapter 14, verses 9. निर्गमन उसका 14वां अध्याय उसका 9वां वचन। Can you read? पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे, जा पहुंची। The Bible say when Israelites went out of Egypt, तो बाइबल ऐसे कहती है कि जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, they went out with the blessing, they went out with the joy, they were singing and praising God. वे आशीषों के साथ, वे खुशी के साथ, वे प्रभु को महिमा करते हुए, गाते हुए वे निकल रहे थे। But their joy was short-lived. पर उनकी खुशी थोड़े ही समय की थी। Because when they looked back, Bible say Pharaoh started pursuing them. तो जब उन्होंने पीछे देखा तो बाइबल ऐसे कहती है, उन्होंने देखा कि फैरो अपने लोगों को लेकर उनका पीछा कर रहा था। Brothers and sisters, some families are in attacks. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ परिवारों के जीवन में हमले चल रहे हैं। You will say, brother, I am a believer, I am in Christ, I am baptized, yet why, brother, the same thing is coming and fighting with me again? What is the problem that I am still suffering? आप ऐसे कह रहे होंगे कि भाई साहब, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु को मानने वाला हूं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ आत्माएं मेरा पीछा करती हैं, वे मुझे परेशान करती हैं। The king of Egypt, Mr. Pharaoh, is behind you. इसका मतलब ये है कि मिस्र का राजा फिरौन, वे आत्मा आपके पीछे है। Satan is continuously pursuing you. शैतान लगातार आपका पीछा कर रहा है। Today I want to tell you, my brothers and sisters, come and hide in Yeshua. तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, आओ और प्रभु यीशु में शरण ले लो। Oh, come and hide in the blood of Yeshua. आओ और प्रभु यीशु के लहू में शरण ले लो। Come and hide in the name of Yeshua. आओ और प्रभु यीशु के नाम में शरण ले लो। Come and hide in the word of Yeshua. आओ और प्रभु यीशु के वचनों में शरण ले लो। Today the power of Yeshua will deliver you. आज प्रभु यीशु की सामर्थ आपको छुटकारा देगी। Every power which is following you, it is going to leave you. Today believe. आज वह सारी आत्माएं जो आपका पीछा कर रही हैं, वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। विश्वास करो। Every power of Egypt has to leave you. हर मिस्र की आत्मा, वहां की शक्ति आपको छोड़कर जाएगी। 2000 years ago, आज से 2000 साल पहले Yeshua came down to deliver us. प्रभु यीशु नीचे उतरे हमारा छुटकारा करने के लिए।
Today he is with us in the Holy Spirit. आज जो है हमारे सबके साथ है पवित्र आत्मा रूप में। Yes, he is everywhere. वे हर जगह पर है। Today, as you meditate, as you call upon his name, आज जब आप वहां पर बैठे उसके नाम को पुकारेंगे, the Lord Yeshua will deliver you. ओ प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। Now we are going to go into the prayer of into the time of prayer. तो अब हम प्रार्थना के समय में प्रवेश करने वाले हैं। Everybody, it is your time to make yourself ready in the spirit. Come on, start praying. We will join you within 5 minutes. We will joining you. Over to you, Amit. After that, we are going to do the mass prayer. By 7:30, the meeting will be over. तो सारे लोग तैयार रहें, प्रार्थना में रहें। अब हम कुछ 5 मिनट के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। 5 मिनट के बाद हम वापस आएंगे, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक भाई अमित, पास्टर अमित आपके साथ आपको लीड करेंगे। We three are going to pray. I am going to pray. Apostle Stephen will be praying, and also Evangelist Pramod will be praying. We three will be praying for you people one by one, and the power of deliverance is going to deliver. Maybe you are going to see some live deliverance through our camera in different places. तो अब हम इसके बाद 3 जन प्रार्थना करेंगे। अपोस्टल शेरी बेंजामिन प्रार्थना करेंगे, अपोस्टल स्टीफन प्रार्थना करेंगे और एवेंजलिस्ट प्रमोद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है जब प्रभु की इच्छा है तो कुछ लोगों को आप देख पाएंगे, वे कैमरा के साथ वो लोग छुटकारा पा रहे हैं। Over to you, Amit. यीशुआ सुंदर नाम, यीशुआ मधुरा मधुरा, मधु से भी मीठा तेरा नाम। पापों को क्षमा करने वाला, सारे श्रापों को तोड़ने वाला, चंगा करने वाला यीशुआ। यीशुआ नाम सुंदर नाम, यीशुआ नाम मधुरा मधुरा, मधु से भी मीठा तेरा नाम। पापों को क्षमा करने वाला, सारे श्रापों को तोड़ने वाला, चंगा करने वाला। नहीं हो प्रार्थना होनी है। सुंदर सुंदर नाम, यीशुआ नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम।
everybody be in an attitude of prayer. We are having some technical problem with the sound system, but no problem. Please be in an attitude of prayer. Amit will continue to worship, no problem. Check, check. Hello, check. Is sound coming? Yeah, sound is coming. Sound is coming, brother. फिर से एक बार उस यीशु की महिमा करते हैं. यीशुआराम सुंदर नाम, यीशुआराम मधुरा मधुरा, मधु से भी मीठा तेरा नाम. पापों को क्षमा करने वाला, सारे श्रापों को तोड़ने वाला, चंदा करने वाला यीशुआ. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सुंदर सुंदर नाम यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम. यीशुआराम सुंदर नाम, यीशुआराम मधुरा मधुरा, मधु से भी मीठा तेरा नाम. पापों को क्षमा करने वाला, सारे श्रापों को तोड़ने वाला, चंदा करने वाला यीशुआ. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सब नामों में ऊंचा यीशु तेरा नाम, सारे लोगों को दिया बस एक नाम. सुंदर सुंदर नाम यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम. अनोखा तेरा नाम, अद्भुत तेरा नाम, आराधना योग्य नाम, बचाने वाला नाम. अनोखा तेरा नाम, अद्भुत तेरा नाम, आराधना योग्य नाम, बचाने वाला नाम. अनोखा तेरा नाम, अद्भुत तेरा नाम, आराधना योग्य नाम, बचाने वाला नाम. अनोखा तेरा नाम, अद्भुत तेरा नाम, आराधना योग्य नाम, बचाने वाला नाम. यीशु तेरा नाम, 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 यीशु तेरा नाम. Brother Pramod, please come online. Please come online. Brother Pramod, please come online. We are going to pray. We are going to pray. Pastor Stephen, be ready. Brother Pramod, be ready.
we are going to pray for everyone who are in this meeting. The Lord is using the servants to bring healing, to bring deliverance. Yes. हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, और प्रभु अपने लोगों को, अपने दासों को इस्तेमाल करेगा लोगों का छुटकारा करने के लिए, उनके लिए चंगाई करने के लिए। Let's all close our eyes and let's pray. सब लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। Everybody close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करें। Everybody close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करें। Father, in the mighty name of Yeshua, I bring पिता प्रभु every यीशु people in your मसीह mighty के hands. ईश्वर तब नाम में I bring everyone in your mighty hands. मैं सब लोगों को आपके सामर्थी हाथों में लेकर आता हूं। Every spirit of hindrance, I break it in the mighty name of Yeshua. सारी रुकावट की आत्माओं मैं तुम्हें तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में। Every spirit of demons, I command you, come out in the mighty name of Yeshua. सारी दुष्ट की शक्तियों मैं तुम्हें आदेश करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरतम नाम में निकल जाओ। I am going to just pray in English. Stephen, you will pray in Hindi, and Pramod also in Hindi. You don't need to translate. I am just going to pray in English. Okay, so be ready. In the name of Yeshua, every spirit, I command you, come out. Every demonic entities operating in the lives of people, wherever you are, there is no hiding. Come out. You spirit of infirmity, you spirit of destruction, you spirit of hindrance, come out in the mighty name of Yeshua. Satan, there is no hiding. Satan, there is no hiding. Where are you? Come out, come out, come out in the name of Yeshua. Stephen. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरतम नाम में सारी दुष्ट की शक्तियों तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं। तुम कहां पर हो? तुम कहां पर हो? तुम प्रभु के लोगों को पकड़ नहीं सकती। तुम प्रभु के लोगों के जीवन में रुकावट नहीं लेके आ सकती। तुम प्रभु के लोगों को गुलाम नहीं रख सकती। हम तुम्हें आदेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरतम नाम में, वह छुड़ाने वाले नाम में तुम्हें आदेश करते हैं, निकल जाओ, निकल जाओ, छोड़ के जाओ मेरे लोगों को, छोड़ के जाओ मेरे लोगों को। सारी दुष्ट की शक्तियां, सारी मांगी लेके आने वाली शक्तियां, सारी कष्ट लेकर आने वाली शक्तियां, सारी दुष्ट आत्मा की शक्तियां, वह सारी शक्तियां जो मिस्री शक्तियां हैं, वह सारी शक्तियां जो बाइबल के परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वरों की शक्तियां हैं, वे सारी शक्तियों तुम्हें आदेश करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें आदेश करता हूं, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। स्वप्नों में कार्य करने वाली शक्तियां, रुकावटें लेके आने वाली शक्तियां, निकल जाओ, छोड़ के जाओ, छोड़ के जाओ, निकल जाओ। मानगी लेके आने वाली शक्तियों, निकल जाओ। मिस्री बीमारियां लेके आने वाली शक्तियों, निकल जाओ, निकल जाओ। Every spirit of barrenness, every spirit of barrenness, I command you, come out in the mighty name of Yeshua. Every spirit which is causing breathing problem, I command you, come out. Every bleeding, every kind of bleeding in the body, every gynecological issues, I command you, come out in the name of Yeshua. Every spirit of sickness, every spirit of migraine, every spirit that is causing blood pressure, I command you, come out in the mighty name of Yeshua. Pramod. यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, वो जो परिवार को बर्बाद करने वाली शक्तियां है, वो मिस्र की शक्तियां है, नशे में डालने वाली शक्तियां है, जो परिवार को बर्बाद कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूँ, परिवार को छोड़ के जाओ, परिवार को छोड़ के जाओ। हर एक श्राप जो घरों में काम कर रहा है, हर अंधकार की शक्तियां, मनुष्य की मरी हुई आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो परिवार को नष्ट कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म
जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी जो खाने के द्वारा शरीर में काम कर रही है, इसी समय यीशु मसीह के नाम से निकल आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Every spirit of failure, every spirit of failure, every cycle of failure, every problems in the family, every fight in the family, everything that is causing problems in career, I command you, come out in the mighty name of Yeshua. You spirit which is stopping people from, yes, receiving their destiny, from going up in their life, I command you, come out in the mighty name of Yeshua. You cursed spirit, you generational spirit, you spirit of witchcraft, you spirit of magic, you spirit operating in generations, come out, come out, come out in the mighty name of Yeshua. Stephen, pray for witchcraft, pray against witchcraft, witchcraft. हर तरह की जादू टोने की शक्तियां, सारी जादू टोने की शक्तियां जो जादू करके, जो तंत्र मंत्र करके आपके जीवन में आई हैं, वह सारी शक्तियां जो गलत तांत्रिक चीजों को खाने की वजह से आपके जीवन में आई हैं, ऐसी सारी शक्तियां जिनकी वजह से आप बीमार पड़े हुए हैं, मैं उन शक्तियों को आदेश करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बी फ्लश्ड आउट, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जंत्र मंत्र की सारी शक्तियां, जादू टोना करके आने वाली सारी शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो श्राप की वजह से है, ऐसी शक्तियां जो श्राप लेके आई हैं, मैं तुम्हें आदेश करता हूं, सारी सांप की शक्तियों निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। Every spirits of the dead, every spirits of the dead that is operating in the lives of people, I command you, come out, come out, promote spirits of the dead, spirits of the dead. प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जो मरी हुई आत्मा है, जो लोगों को काम कर रही है, जो परिवार को बर्बाद कर रही है, जो लोगों को ऊपर आने नहीं देने वाली है, वो हर एक मनुष्य की मरी हुई आत्मा है। इसी तरह शरीर को छोड़ के जाओ, शरीर को छोड़ के जाओ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये शरीर यीशु मसीह का मंदिर है और उस शरीर में यीशु मसीह की आत्मा वास कर रही है। इसी समय मरी हुई आत्मा है, छोड़ के जाओ, जाओ, जाओ। Every financial issues, I come against you. Every spirit of poverty, every spirit of financial issues be broken. Chains of financial issues be broken. Chain of poverty, you chains of poverty. Yes, I command you, come out. You chains of poverty, where are you? Come out. Leave your people. Leave your people. Leave your people. In the mighty name of Yeshua. Leave, leave, leave. Even for children, for children. बच्चों के लिए प्रार्थना करो. For children, children in sickness. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरत्व नाम में वे सारी आत्माएं जो प्रभु के बच्चों को बीमार कर रही हैं, जो इनके बच्चों को बीमार कर रही हैं, वे सारी आत्माएं जो बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहती हैं, वे सारी आत्माएं जो उनको मानसिक तौर पर बीमार करना चाहती हैं, मैं ऐसी आत्माओं के विरुद्ध में आता हूं। ऐसी सारी आत्माएं जो इनको बांझपन में लेकर जाना चाहती हैं, मैं तुम्हें आदेश करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरत्व नाम में ऐसी सारी आत्माएं छोड़कर चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। Be cast out, be cast out. I rebuke you, I rebuke you in the almighty Godhead name of Lord Yeshua HaMashiach. Pramod, pray against every court cases, cancel every court cases of people, cancel it, cancel it. हर एक वो कोर्ट में जो इन लोगों के केस फंसे हैं, वो जो शैतान इनके द्वारा इनको नीचे खींचता है, हर एक कोर्ट केस में यीशु मसीह के नाम से और हो चुका हूं, कबूल करता हूं प्रभु। हर एक कोर्ट केस में जो लोग फंसे हैं, लॉर्ड जो बंधन में गिरे हैं, हर Yes, एक yes, कोर्ट yes, yes, केस yes. यीशु मसीह के नाम से रिजॉल्व हो गया है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हर तरह का कोर्ट केस, जो लोग आज दुख में हैं, जो लोग आज इसके कारण दुख भोग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर तरह का कोर्ट केस प्रभु इनके फेवर में आ चुका है। हम रिसीव करते रखा,
Every financial problems, every physical weakness that people are going through right now, pray against every spirit of failure in life, every soul ties. Yes, those spirits which are holding people, which is stopping them from settling down in their life, every soul ties, I cancel it. Those marriages which are not happening, let it happen in the name of Yeshua. Yes, that family problem, that problem of settling down, that issue between husband and wife, that fight, that physical abuse, I command you, come out. Yes, you demonic spirit operating in their lives, operating in their families, creating issues in their life, wherever you are, I command you, come out, come out, come out, be delivered, be released, be set free, be made whole. Yes, in the mighty name of Yeshua, in the mighty name of Yeshua, be delivered, be delivered, be delivered, be delivered, be delivered, be delivered. Come on, pray. Pramod and Stephen, command it, pray, be delivered. Bless everyone, bless everyone, bless everyone. Pray. Be छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, छुटकारा पाओ, आशीष पाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में असफलता का आत्मा को छोड़कर जाए। आप सफल हो, आप सफलता पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली ईश्वरत्व नाम में आप सेम नहीं रहेंगे, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। यीशुआ वह छुड़ाने वाला परमेश्वर, वह आपके साथ है, वह आपको थामे हुए है, वह आपके सर पे अपना कीलों से छेदा हुआ हाथ रख रहे हैं, वह आत्मा रूप में आपको छू रहे हैं। आप जहां पर भी हैं, मैं यहां पर हूं, और हम सब लोग अलग अलग स्थानों पर हैं, पर प्रभु यीशुआ का आत्मा हर स्थान पर है, हर जगह पर है। वह आत्मा आपके सारे हालातों को जानता है, वह आत्मा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से छुटकारा पाओ, चंगाई पाओ, आशीष पाओ, आशीष पाओ, आशीष पाओ, आशीष पाओ। The almighty God in the name of Lord Yeshua HaMashiach. Pastor Linu, if there is any deliverance happening, you can put it now. Deliverance, is there is any deliverance clip, people receiving deliverance in their church, it is time that you can now stream it. Any deliverance which is happening in the church, as we are praying, you can put it. Thank you, Lord. 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 Over to you, Pastor Linu. Yes. One place deliverance is happening. You can see the live deliverance is happening. The power of God is moving. Stephen, translate. The power of God is moving. Yes, people are getting परमेश्वर delivered. की सामर्थ कार्य कर रही है। Yes, distance is not a barrier. हाँ, दूरी रुकावट नहीं है। Yes, the power of deliverance is moving. Right now, viewers, you can हाँ, watch on the छुटकारे की screen. सामर्थ One कार्य कर person is रही being है। delivered. Yes, सब लोग powers, छुटकारा पाओ। powers, we command you, come out. सारी शक्तियों तुम्हें आदेश करते हैं, निकल जाओ, Out. निकल जाओ। Yes, the power of God is flowing. The power of God is flowing. Yes, the power of Yeshua is mighty. और परमेश्वर की सामर्थ कार्य कर रही है। प्रभु यीशु की सामर्थ बहुत सामर्थी है। Yes, as you are watching us now, you can see on the Zoom screen that one person, Yeshua is delivering him right now. He is delivered. He is getting delivered right now. See, the power of Yeshua is flowing. जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक व्यक्ति छुटकारा पा रहा है। देखो, प्रभु यीशु की सामर्थ कार्य कर रही है। Yes, Yeshua is the same yesterday, today, and forever. यीशु आज, कल और युगान युग तक एक सा है। Wherever people are, let there be deliverance. जहां पर भी लोग हैं, वहां पर छुटकारा आए। Be delivered in the name of Yeshua. छुटकारा पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Yes, Lord, thank you, Lord, for this wonderful time. हो प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए। Thank you, Lord, for your mighty time. प्रभु आपके सामर्थी कार्य के लिए आपका धन्यवाद। Demonic powers come out in the mighty name of Yeshua. सारी शैतान की शक्तियों निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
Every demonic entities come out in the name of Yeshua. सारी दुष्ट की शक्तियां निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every spirit of snake come out in the name of Yeshua. सारी सांप की शक्तियां निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let there be deliverance. वहां पर छुटकारा हो। In the mighty God name of Yeshua HaMashiach we pray. प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तब नाम में, सामर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. Over to you, Amen. Pastor Lino. Amen. Please say the benediction. If more deliverance are there, we can show it later. More deliverance that are there, we can show it later. Okay. Stephen, translate. अगर कुछ और छुटकारे होंगे तो हम बाद में आपको दिखाएंगे। Because we must not cross the time. We have already 5 minutes आगे, 10 minutes आगे. हम 10 मिनट पहले ज्यादा ले लिए हैं, तो हमें ज्यादा समय लेना नहीं है। So we will show these testimonies later. Other deliverance we show it later. ये गवाहियां, ये छुटकारे हम बाद में दिखाएंगे। Over to you, Pastor Lino. Praise God. Hallelujah. Let's close our eyes. May the grace and the blessing of our Lord Yeshua Mashiach be with us all forever and ever. Amen. Amen. So Amen. see you all tomorrow in Yeshua Sunday service. Grace be with you. कल शाम को मिलेंगे यशुआ संडे सर्विस में 6 बजे। आप सब पर प्रभु की करुणा, उसकी दया हो। So from our whole team, from me, Sherry Benjamin, Apostle Stephen and Evangelist Pramod and Amit Salve, Pastor Linu, from our whole team, we all wish you a blessed day in Christ Yeshua. God bless you all. God bless you all. हमारी पूरी टीम की ओर से, अपोस्टल शेरी की ओर से, अपोस्टल स्टीफन की ओर से और प्रचारक प्रमोद की ओर से, पास्टर अमित की ओर से, पास्टर लीनू जी की ओर से, पूरी टीम की ओर से हम आप सबके लिए आज का दिन शुभ आशीषित मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Christ bless. आमीन, आमीन। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। बाय।